या आवाज प्रकृति की एक अनुपम देन है। सारे जीव जंतुओं के लिए एक माँ जब अपने बच्चे की आवाज पहली बार सुनती है तो उसके कानों में एक मधुर रस सा घुल जाता है। आवाज या ध्वनि का एक निश्चित पैमाना होता है। इस निश्चित पैमाने से ही सुरीली और कर्कश आवाज की पहचान होती है। इस पैमाने से अधिक या कम आवाज को मनुष्य सुन नहीं सकता। आवाज की पिच हर्ट्ज में नापी जाती है। एक सामान्य मनुष्य के कान 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की आवाज सुन सकते हैं। आवाज की तीव्रता को डेसिबल में नापा जाता है। मनुष्य 0 डेसिबल से लेकर 85 डेसिबल तक की आवाज सहज सुन सकता है। यही आवाज अगर 85 डेसिबल के ऊपर चली जाए तो शोर बन जाती है और अनेक बीमारियों का कारण बन जाती है। मशीनीकरण इंसान पर इतना ज्यादा हावी हो चुका है कि इसका शोर इंसान को बहरा बना रहा है। इसके बावजूद हम सचेत नहीं हुए हैं और ऐसी मशीनों और उपकरणों को लगातार प्रयोग में ला रहे हैं जिससे सुनने की क्षमता से कई गुना ज्यादा ध्वनि पैदा हो रही है। मोटर कार की आवाज और उनके तीव्र ध्वनि वाले हॉर्न, हवाई जहाज की तेज आवाज, धार्मिक अथवा सामाजिक कार्यक्रम में प्रयोग होने वाले लाउड स्पीकर हमारे आसपास ध्वनि प्रदूषण फैला रहे हैं। इस प्रदूषण आज तो पार्टी चाहिए। चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मिशन शक्ति अभियान के तहत प्रदेश के पुलिस थानों में महिला हेल्प डेस्क की हुई शुरुआत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, बेटियों और बहनों की सुरक्षा करने के साथ ही उन्हें बनाया जाएगा स्वावलंबी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में चुनावी रैली को किया संबोधित। कहा, विकास की ओर तेजी से बढ़ रहा है बिहार, भारत के स्वाभिमान और सम्मान का है प्रतीक। कोरोना के खिलाफ प्रधानमंत्री के जागरूकता अभियान को मिल रहा है युवाओं का साथ। मास्क, सैनिटाइजर के इस्तेमाल के साथ फिजिकल डिस्टेंसिंग का भी पालन कर रहे हैं प्रदेश के युवा जन। और नवरात्र पर प्रदेश भर में हो रहे रामलीला के मनोहारी आयोजन। देवी मंदिरों में कोविड-19 के नियमों के साथ श्रद्धालु कर रहे हैं पूजा अर्चना और दर्शन। नमस्कार, मैं हूं विजय श्रीवास्तव और अब समाचार विस्तार से। देश भर में शारदीय नवरात्र मनाए जा रहे हैं। इस दौरान सरकार महिला सशक्तिकरण पर भी काफी ध्यान दे रही है। प्रदेश सरकार बीते दिनों मिशन शक्ति का शुभारंभ किया। अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है। मिशन शक्ति अभियान के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्तर प्रदेश के 1535 थानों में महिला हेल्प डेस्क का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि संवाद महत्वपूर्ण है और संवाद बनाए रखने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि बेटियों और बहनों की सुरक्षा के साथ उनके स्वावलंबन के लिए भी कदम उठाएंगे। मिशन शक्ति का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सभी विभागों के समन्वित प्रयास से यह अभियान चलाया जा रहा है, जिसके परिणाम शीघ्र ही सामने आएंगे। उन्होंने कहा कि इस अभियान को आगे बढ़ाने में जन सहभागिता भी बेहद जरूरी है। शारदीय नवरात्रि की प्रथम यानी प्रतिपदा तिथि से हम लोगों ने मिशन शक्ति का एक अभिनव कार्यक्रम प्रदेश के अंदर सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन को ध्यान में रख करके प्रारंभ किया। मैंने पिछले 7 दिनों के अंदर देखा है कि जो लोग तिल को ताड़ बना करके समाज को, देश को, नारी गरिमा को
किसी न किसी रूप में पानित करने का कार्य करते थे, वे स्वयं कटघरे में खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और पिछले एक सप्ताह के अंदर अनेक प्रकार की रचनात्मक और सृजनात्मक सोच समाज के अलग अलग तबके के माध्यम से हमें देखने को मिला है। लोगों ने एक नई दृष्टि देनी प्रारंभ की है। तो पिछले 6-7 महीनों से जिन न्यायालयों में कार्य की गति बहुत मंद हो चुकी थी, मैं पिछले आज के समाचार पत्रों में मैं देख रहा था कि अनेक जनपदों में महिला संबंधी अपराध या बालिकाओं से संबंधित अपराध में कहीं मृत्युदंड, कहीं पर आजीवन कारावास की सजा या कहीं पर कोई अन्य कार्रवाई तेजी के साथ आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। यानी हर एक पक्ष में हमने फील्ड में भी अभियान चलाया है, हमने विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से भी अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए हैं और हमने प्रोसिक्यूशन को भी तेज करते हुए समाज से सभ्य समाज के लिए खतरा बने हुए लोगों के लिए भी न्यायालय में कानून के माध्यम से जो सजा हो सकती है उस सजा का भी प्रावधान करने का कार्य इसके माध्यम से किया है। और इस देश से आज का ये अभिनव कार्यक्रम अनेक प्रकार से महत्वपूर्ण है। बिहार में मतदान की तारीख नजदीक आते आते चुनाव प्रचार अभियान चरम पर पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार के सासाराम में पहली चुनावी रैली को संबोधित किया। बिहार के लोगों की प्रशंसा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार राज्य भारत का स्वाभिमान और सम्मान है। भाई बहनी लोगन, भारत के दिल बाटे बिहार, भारत के सम्मान बा बिहार, भारत के स्वाभिमान बा बिहार, भारत के संस्कार बा बिहार, आजादी के जय घोष बा बिहार, संपूर्ण क्रांति के शंखनाद बा बिहार। उत्तर प्रदेश के राजकीय माध्यमिक स्कूलों में एलटी ग्रेड के नए चयनित 3,317 शिक्षकों को आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नियुक्ति पत्र वितरित किया। आज लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने 5 शिक्षकों को प्रतीकात्मक रूप से नियुक्ति पत्र प्रदान किए, जबकि बाकी सभी शिक्षकों को ऑनलाइन नियुक्ति पत्र जारी किए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब शिक्षकों को ऑनलाइन नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है तो उन्हें मेरिट और दिए गए विकल्प के आधार पर स्कूल भी आवंटित किया गया है। साथ ही इसके लिए दिव्यांगों को वरीयता दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उनकी सरकार ने पिछले 3.5 वर्षों में 3 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी है। इन भर्तियों में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता का ध्यान रखा गया है। आज 3,317 से अधिक सहायक शिक्षकों के चयन की प्रक्रिया उसी पारदर्शी प्रक्रिया का हिस्सा है। आपने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का नाम बहुत सुना होगा। 2014-15 में तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का नाम कुछ अन्य कारणों से जाना जाता था, लेकिन आज पिछले 3 वर्ष के दौरान निरंतर सुधार करते 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 आज आप देख सकते हैं कि हर छात्र एक विश्वास के साथ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं पर विश्वास कर रहा है, हमारे माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग की परीक्षाओं पर विश्वास कर रहा है, उच्चतर शिक्षा चयन आयोग या अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की या बेसिक शिक्षा या पुलिस की भर्ती की प्रक्रिया के साथ पूरा विश्वास कर रहा है। हर एक युवा पुलिस की भर्ती हो, शिक्षकों की भर्ती हो या किसी भी शासकीय भर्ती हो, उसकी योग्यता के अनुसार उसे स्थान प्राप्त हो रहा है। इसमें कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं हो रहा है और बड़ी संख्या में लोगों का चयन हो रहा है। 3 लाख की भर्ती जो पहले चरण में हमारी संपन्न हो चुकी हैं, इस सफलतापूर्वक शासन के विभिन्न विभागों में अपना योगदान दे रहे हैं। और इधर हम लोगों ने फिर से जो प्रारंभ किया है, 31,227 बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों के चयन के बाद आज 3,317 सहायक अध्यापक माध्यमिक शिक्षा से जुड़े हुए विद्यालयों के लिए चयन की प्रक्रिया पूरी सफलतापूर्वक आज यहाँ पर ये नियुक्ति पत्र हमारे माननीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा, माननीय मंत्रियों के द्वारा, माननीय सांसद, माननीय विधायकों के द्वारा अपने अपने जनपदों में उपलब्ध करवाने का कार्य हो रहा है। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने प्रेस वार्ता में बताया है कि प्रदेश में पिछले 24 घंटों में
3025 संक्रमित व्यक्ति उपचारित हुए और डिस्चार्ज किए गए। अब इस समय एक्टिव इन्फेक्शन केसेस की संख्या 28,268 है। अब तक संक्रमित होने के पश्चात जो लोग उपचार के बाद स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, उनकी संख्या बढ़कर के 4,30,962 हो गई है और अब प्रदेश में रिकवरी दर बढ़कर 93.47% हो गई है। उन्होंने बताया है कि संक्रमित मरीजों में से 6,830 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 2,298 नए मामले सामने आए हैं। आज ये लगातार 36वां दिन है जब प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन की केसेस में लगातार गिरावट आ रही है। पिछले 24 घंटे में 3,025 संक्रमित व्यक्ति उपचारित हुए और डिस्चार्ज किए गए। अब इस समय एक्टिव इन्फेक्शन केसेस की कुल संख्या 28,268 है, जो हमारे पीक एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की तुलना में लगभग 40,000 कम है। अब तक संक्रमित होने के पश्चात जो लोग रोग मुक्त होकर डिस्चार्ज हुए हैं, उनकी संख्या बढ़कर के 4,30,962 हो गई है। संक्रमित व्यक्तियों में से कुल 6,830 लोगों की अभी तक मृत्यु हुई है। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने कहा है कि योगी सरकार का मिशन रोजगार आगे भी जारी रहेगा और इसी क्रम में आज माध्यमिक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री द्वारा सौंपे गए हैं। उन्होंने कहा कि सभी शर्तों आयोगों को निर्देशित किया गया है कि वे रिक्तियों को भरने के संबंध में यथाशीघ्र आवश्यक कार्रवाई करें। जहां एक और आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने माध्यमिक शिक्षा विभाग के 3,317 LT ग्रेड अध्यापकों को नियुक्ति पत्र दिया। अभी कुछ दिन पहले 31,000 से अधिक बेसिक शिक्षा विभाग के अध्यापकों को नियुक्ति पत्र उन्होंने वितरित किए थे और वर्चुअल माध्यम से उनसे वार्ता भी की थी। आज उसी मिशन रोजगार को आगे बढ़ाते हुए माध्यमिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों को भी आज नियुक्ति पत्र दिए गए और ये प्रक्रिया आगे चलती रहेगी। सभी विभागों को, सभी आयोगों को निर्देशित किया गया है कि वह जो उनके यहाँ रिक्तियां हैं उनको तत्काल भरने की व्यवस्था करें। और बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आज का पाठ है साफ सफाई रखना, दिमागी बुखार से बचना। तुम साफ सफाई हो भरपूर, सुअर बाड़े घर से दूर। नंबर 2, मच्छर चूहे और छछूंदर आने ना दो घर के अंदर। रोल नंबर 4, शौच करने या कराने के बाद साबुन पानी से धोना हाथ। बिल्कुल ठीक। दिमागी बुखार जानलेवा है, ये ज्यादातर गंदगी से फैलता है। गांव और घर में साफ सफाई रखकर इससे बचा जा सकता है। कोई जांच कराने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। बहू, जांच करा ले। प्रसव के पहले माँ की कम से कम 4 बार जांच अवश्य कराएं। ये सेवाएं बिल्कुल मुफ्त है। चांस क्यों लेना है, चांस क्यों लेना। मैंने छत की भी मरम्मत करवा दी, आखिर चांस क्यों लेना। अगर हर कोई रखता है मेरा इतना ख्याल, तो मैं क्यों न रखूं अपना ध्यान। इसीलिए 9 तारीख को सरकारी अस्पताल जाती हूँ, जहाँ अब सरकारी के संग प्राइवेट डॉक्टर भी आते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत हर महीने की 9 तारीख को सभी सरकारी अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं की विशेष सेहत जांच मुफ्त की जाती है, ताकि अगर खतरे के लक्षण हो तो उनका सही समय पर इलाज कर सके। 9 तारीख को मेरा ख्याल सबसे पहले। मैं जयश्री एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। जब मैं सीए की छात्रा थी तब मुझे लेप्रेसी यानी कुष्ठ नाम का रोग हुआ। उसके लक्षण थे दाएं हाथ का एक दाग जो 1 साल से बढ़ रहा था और हाथ में कुछ सुन्नपन और कमजोरी महसूस हो रही थी। क्योंकि हम इस बीमारी से परिचित नहीं थे, मेरा इलाज शुरू होने में थोड़ी देरी हुई, जिसके कारण हाथ में कुछ विकलांगता है। MDT कुष्ठ रोग की दवा है। मेरा इलाज पूरा होते ही मैं बिल्कुल ठीक हो गई और धीरे धीरे मेरा आत्मविश्वास वापस आया। कुष्ठ रोग के इलाज में
देर न करें। त्वचा पे हल्के रंग के सुन दाग, उंगलियों का सुन होना, हाथों पैरों में कमजोरी, चीजें उठाने में तकलीफ, इनमें से कोई भी लक्षण दिखते ही तुरंत जांच कराएं। जल्दी जांच और MDT से पूरा इलाज आपको कुष्ठ रोग एवं विकलांगता से बचा सकता है। लेप्रोसी की जांच एवं इलाज सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त उपलब्ध है, क्योंकि हम सबका है ये सपना, कुष्ठ रोग मुक्त भारत हो अपना। कोरोना वायरस को लेकर पीएम द्वारा किए गए आह्वान जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं का युवाओं पर खासा असर दिख रहा है। हाथरस के युवाओं का कहना है कि वो मास्क, सैनिटाइजर का प्रयोग करने के साथ ही डिस्टेंसिंग का भी पालन कर रहे हैं। उनका कहना है कि इससे हमारा देश कोरोना वायरस से दूर रह सकता है। इसके साथ ही दफ्तरों व अन्य स्थानों पर कोरोना के नियमों का पालन भी किया जा रहा है। हम लोगों ने शपथ ली है, लेकिन आगे मुख्य बात है हम लोगों ने जहाँ भी कोई केस निकलता है उसके आसपास के सभी लोगों के हम लोग कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करते हैं और सबको हमने जांच करने के बाद उनको निर्देश देते हैं कि 2 गज की दूरी रखनी है, मास्क लगाना इत्यादि, इससे बचने के और पूरे उपाय बताते हैं, हाथ सैनिटाइज वगैरह कराने के सब। कि अगर बचना है वायरस से तो बनाओ थोड़ी दूरी। लोग नहीं समझ रहे देश की मजबूरी कि हाथ साबुन से धो लो तुम, घर में रहना है ज़रूरी, कि बनाओ 2 गज की दूरी, मास्क लगाना है ज़रूरी, कि अगर बचना है वायरस से तो बनाओ थोड़ी दूरी। जैसा कि हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री ने आह्वान करा है कि जब तक दवाई नहीं, जब तक ढिलाई नहीं, उसी उपलक्ष्य में हम लोग मास्क का नियमित रूप से उपयोग कर रहे हैं, साथ ही 2 गज की दूरी बना रहे हैं सब जगह, और सैनिटाइजर का नियमित रूप से उपयोग कर रहे हैं। इन सभी उपायों से हमारा देश कोरोना से मुक्त हो सकता है। पीएम मोदी की बात का समर्थन करें, जैसा कि वो कहते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं और 2 गज की दूरी बनाएं। अपने हाथों को सैनिटाइज भी करते रहें। इससे आप अपनी और अपनों की जिंदगी को सुरक्षित रख सकते हैं, कोरोना से मुक्त रख सकते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका संजय गांधी ने आज सुल्तानपुर में नगर कोतवाली में मिशन शक्ति कार्यक्रम के तहत महिला हेल्प डेस्क का शुभारंभ किया। उन्होंने कूरेभार में नवनिर्मित पशु चिकित्सालय का भी शुभारंभ किया। इसके अतिरिक्त धनपतगंज ब्लॉक के अतरसुमा गांव में आंगनबाड़ी केंद्र की भी शुरुआत की गई। उन्होंने विकास भवन में LT ग्रेड के 15 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र का वितरण किया। मिशन शक्ति कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद मेनका गांधी ने कहा कि थानों में शिकायत करते समय महिलाओं की सुरक्षा के लिए उनकी पहचान को छिपाए रखना चाहिए। महिला हेल्प डेस्क हो, लेकिन महिला हेल्प डेस्क या हर थाने को महिला की मदद करनी चाहिए, चाहे हेल्प डेस्क हो या ना हो। लोग आएंगे, शिकायत करेंगे, उनको रसीद मिलेगी, अगर वो नाम नहीं देना चाहते तो डिब्बे में डाल सकते हैं शिकायत, और ये उसी वक्त काम करेंगे। बहुत ज़्यादा थैंकफुल हैं योगी आदित्यनाथ जी के, कि उन्होंने इस दौर में भी हम लोगों के बारे में सोचा, हमको नियुक्ति पत्र दिया है, तो हम लोग पूरे जीवन आभारी रहेंगे उनके। आर्थिक तंगी चल रही है, इसमें बहुत बहुत आभार है मुख्यमंत्री जी का कि हमें मतलब नियुक्ति पत्र जल्दी दे रहे हैं। और बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। RBI कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा, जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मैं जयश्री एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। जब मैं CA की छात्रा थी तब मुझे लेप्रोसी यानी कुष्ठ नाम का रोग हुआ। उसके लक्षण थे दाएं हाथ का एक दाग जो 1 साल से बढ़ रहा था, और हाथ में कुछ सुन्नपन और कमजोरी महसूस हो रही थी। क्योंकि हम इस बीमारी से परिचित नहीं थे, मेरा इलाज शुरू होने में थोड़ी देरी हुई, जिसके कारण हाथ में कुछ विकलांगता है। MDT कुष्ठ रोग की दवा है। मेरा इलाज पूरा होते ही मैं बिल्कुल ठीक हो गई और धीरे धीरे मेरा आत्मविश्वास वापस आया।
कुष्ठ रोग के इलाज में देर न करें। त्वचा पे हल्के रंग के सुन दाग, उंगलियों का सुन होना, हाथों पैरों में कमजोरी, चीजें उठाने में तकलीफ, इनमें से कोई भी लक्षण दिखते ही तुरंत जांच कराएं। जल्दी जांच और एमडीटी से पूरा इलाज आपको कुष्ठ रोग एवं विकलांगता से बचा सकता है। लेप्रोसी की जांच एवं इलाज सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त उपलब्ध है, क्योंकि हम सबका है ये सपना, कुष्ठ रोग मुक्त भारत हो अपना। रामपुर में एक अनूठी पहल के तहत इंटरमीडिएट की जिला टॉपर इकरा बी को एक दिन के लिए जिला अधिकारी और हाईस्कूल की जिला टॉपर प्रियांशी सागर को पुलिस अधीक्षक की कुर्सी सौंपी गई। अपने 2 घंटे के कार्यकाल में जिला अधिकारी की जिम्मेदारी निभाते हुए इकरा बी ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। मैंने काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस फील किया है। लोगों की शिकायतों को सुना है, बिजली विभाग एंड अदरवाइज किसी की डिमांड वगैरह, उन्हें कैसे डील करना चाहिए, कैसे समझना चाहिए, उसके बारे में। प्रोग्राम में नारी शक्ति को सम्मान, उसके स्वावलंबन के लिए किया गया है। नारी को आगे बढ़ना चाहिए, अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, अपनी शिकायतों को एंड सुझाव देने चाहिए। उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस विभाग के अनुसार उन्हें भी अपनी मदद करनी चाहिए। आज हर गवर्नमेंट ऑफिस में, मेरे ऑफिस में भी एक यंग महिलाएं आप इनसे मिले हैं अभी, इनको आज प्रभारी बनाया गया है। इसका बेसिक पर्पस है कि जनता में जो लेडीज़ हैं, लड़कियां हैं, वो जाने कि सरकारी तंत्र कैसे काम करता है। जैसे आज पुलिस ऑफिस में अभी तक ये समझ पाई हैं प्रियांशी कि अभी क्या हम लोग करते हैं, क्या हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं, क्या हमारे संसाधन हैं जो हम महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिलाओं को रिलीफ देने के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आम जनता के लिए भी जो हमारे पास तंत्र हैं, जो हमारे विंग्स हैं, जो हमारे पास काम है, उसको ये समझने के लिए आए हैं। रायबरेली जनपद की पास्को अदालत प्रथम ने आज एक 1.5 वर्षीय मासूम के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी को फांसी की सजा सुनाई। इसके साथ ही आरोपी पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी किया गया। सलौन क्षेत्र के एक गांव की 1.5 वर्षीय बच्ची को खेलते समय बहला फुसला कर ले जाया गया था और बलात्कार के बाद मौत के घाट उतार दिया गया था। आज रायबरेली की पास्को कोर्ट प्रथम ने अभियुक्त को बलात्कार और साक्ष्यों को मिटाने के प्रयास का दोषी पाते हुए फांसी की सजा सुना दी। इंसाफ की राह देख रहे बच्चों के परिजनों ने कहा कि आज कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले से समाज में अराजक तत्वों का भय व्याप्त होगा। इस अभियोग के सुनवाई के पश्चात हमारे न्यायाधीश श्री विजयपाल जी, जो विशेष न्यायाधीश पाक्सो हैं, उन्होंने इनको फांसी की सज़ा दी है तथा इस अभियोग की सुनवाई से फैसले से हम, हमारी अभियोजन टीम खुश हैं, क्योंकि इस बालिका के परिवार के आंसू पोंछने व घाव भरने की मेरी कोशिश पूर्णतः सफल हुई है। प्रदेश में चल रहे अभियान मिशन शक्ति के तहत महिलाओं को अपने खिलाफ होने वाली हिंसा और छेड़छाड़ की घटनाओं पर जागरूक करने के लिए लखनऊ पुलिस ने विशेष अभियान चलाया है। लखनऊ के गोमती नगर थाने में महिलाओं को महिला पुलिस अधिकारियों से छेड़छाड़ के मामले में तत्काल पुलिस को सूचना दे रहे उनके बचाव के बारे में जानकारी दी गई। महिलाओं को यह भी बताया गया कि वे कैसे अपने आप को सुरक्षित रख सकती हैं। है, जैसे कोई इकट्ठा हुआ कोई झुंड, ऐसा नहीं है कि वो सुनियोजित तरीके से होता है। वो ऐसा है कि कहीं अगर 4 लोग बैड एलिमेंट्स और शैतानी उससे नियत से खड़े हो गए एंड देन कोई महिलाएं अगर जा रही है तो टीजिंग हो जाती है। तो इसका एक होता है कि जहाँ पे होता ही होता है कि वो ऐसी जगह है कि वहाँ पे लोग रहते ही रहते हैं। एक ऐसा हो गया कि कहीं इकट्ठे हुए और कहीं पे महिलाएं अगर किसी आकस्मिक उससे आ गए और फिर उसके साथ टीजिंग हो गई। तो ये भी एक अवेयरनेस स्प्रेड की गई कि अगर इस प्रकार के इनपुट्स वो शेयर करेंगे, जो बच्चियों के साथ हमने महिलाओं के साथ, यंगस्टर्स के साथ एक मीटिंग करी कि अगर आप या आपके जितने भी जानने वाले हैं इस प्रकार की सूचनाएं शेयर करते हैं कि कहाँ कहाँ पे उनको दिक्कत आती है, समस्या आती है, क्योंकि हर जगह, हर चौराहे पे एक जना नहीं हम खड़ा कर सकते, पर हम त्वरित एक्शन के लिए रेडी रह सकते हैं। नवरात्र के अवसर पर प्रदेश भर में मंदिरों, शक्तिपीठों और मठों में पूजा अर्चना के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। लखनऊ में प्रसिद्ध शक्तिपीठ चंद्रिका देवी के मंदिर में कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए श्रद्धालुओं ने देवी के दर्शन किए और पूजा अर्चना की।
श्रद्धालुओं ने बताया कि कोरोना महामारी को देखते हुए पूजा अर्चना के साथ साथ सावधानी बरतना भी आवश्यक है। देवी जी को इस अवसर पर पुष्प और नारियल चढ़ाकर उनकी आराधना की गई। दर्शन बहुत अच्छे से हो रहे हैं, बहुत अच्छा अरेंजमेंट कर रखा है, बहुत अच्छे से पुलिस वाले भी लगे हुए हैं, फीमेल कांस्टेबल्स भी हैं। ठीक है, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरीके से पालन हो रहा है, सैनिटाइजेशन भी हो रहा है, टेम्परेचर चेक, सारी चीज़ें अच्छे से हो रही हैं। जैसे कि आप नीचे देख सकते हैं, आप नीचे कैमरा करके सर्कल्स दिखा सकते हैं, सारी चीज़ें अच्छे से हैं, सिस्टमैटिक वे में अरेंज्ड हैं। तो 2 गज की दूरी यहाँ पे पूरी तरह से उसका पालन किया जा रहा है। किसी भी तरह की जो भी गाइडलाइन भारत सरकार द्वारा जारी की गई हैं उनका पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। जो निर्देश दिए गए हैं जिला प्रशासन और मेला विकास समिति दोनों मिलकर के जो सरकार की गाइडलाइन है हम लोग उसको बहुत सख्ती से पालन करवा रहे हैं। प्रवेश द्वार पे हाथों को सैनिटाइज कराते हैं और उसके बाद मास्क और उचित दूरी बनवाते हुए महामाई का दर्शन कराते हैं। नवरात्र के पावन अवसर पर इन दिनों प्रदेश भर में रामलीलाओं और देवी पूजन पंडालों में मनोहारी कार्यक्रमों की श्रृंखला जारी है। लखनऊ में ऐशबाग की प्रसिद्ध रामलीला इस बार कोविड-19 के नियमों के तहत आवश्यक सावधानियों के साथ आयोजित की जा रही है। रामलीला में भगवान राम के जीवन चरित्र की लीलाओं को दिखाने के साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए, जिसमें बालिकाओं और युवतियों ने आकर्षक प्रदर्शन से दर्शकों का मन मोह लिया। कार्यक्रम के आयोजकों ने बताया कि ऑनलाइन माध्यम से देश और दुनिया भर में रामलीला का मंचन देखा जा सकता है। इस बार कोविड-19 के संक्रमण के कारण समिति ने निर्णय लिया कि हम अपनी रामलीला का मंचन ऑनलाइन प्रसारित करेंगे, जिसमें हमारे माध्यम हैं फेसबुक और हमारी वेबसाइट है www.aishbagramleela.org। इस पर बहुत अच्छी क्वालिटी की रामलीला देखने को मिलेगी। फेसबुक पर आप देखेंगे तो बहुत अच्छी क्वालिटी की रामलीला सबको देखने को मिलेगी। सभी दर्शक हमारे यहाँ इस समय प्रांगण में नहीं आ पाएंगे, तो उनकी सुविधा के लिए ये दोनों उचित माध्यम हैं, इनके द्वारा आप यहाँ के मंचन की लीलाएं देखें। अयोध्या में इन दिनों फिल्मी कलाकारों द्वारा रामलीला का मंचन किया जा रहा है, जिसका प्रसारण दूरदर्शन के माध्यम से देश और दुनिया भर में किया जा रहा है। रामलीला का प्रसारण अयोध्या के विभिन्न स्थानों पर भी बड़ी टीवी स्क्रीन लगाकर किया जा रहा है, जिसे देखने के लिए उत्साहित श्रद्धालु और दर्शक बड़ी संख्या में उमड़ रहे हैं। घरों में भी टीवी पर रामलीला देखकर दर्शक भाव विभोर हो रहे हैं। यह संक्रमण काल है, लोगों के व्यवहार बदले हैं, लोगों के त्यौहार बदले हैं, लेकिन नहीं बदली है तो लोगों की राम के प्रति आस्था। और यह आस्था अब वर्चुअल रूप से जब लोगों के घरों में पहुंच रही है, दूरदर्शन के माध्यम से पहुंच रही है, तो किस तरह के से लोगों से की सामान्य जिंदगी जो सायंकालीन होती थी, किस तरह परिवर्तन आया है, यही बात जानने के लिए आज हम कई घरों में जा रहे हैं और बात करते हैं। जो हमारे यहाँ जो रामलीला हो रही है अयोध्या में, इसका मंचन किया जा रहा है, ये हम लोग को बहुत ही पसंद आ रहा है और बहुत ही लोकप्रिय है हम लोगों के लिए, क्योंकि राम जी का चरित्र का वर्णन इसमें किया जा रहा है। और इसलिए हम लोग जो है 7 बजे से पहले ही खाना बना करके, भोजन बना करके और हम लोग बैठ जाते हैं देखने के लिए, क्योंकि बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत ही अच्छा मंचन किया गया है और देश विदेश से कलाकार भी आए हुए हैं और बहुत अच्छे कलाकार हैं और बहुत ही मनोरंजन, बहुत ही लोकप्रिय लग रहा है। खाना पीना बना के बेसब्री से इंतज़ार करते हैं 7 बजने का देखने के लिए भगवान की रामलीला। अच्छा संयोग है कि रामलीला अयोध्या में हो रही है और मंचन जो है
बाहरी कलाकार कर रहे हैं और घर में बैठ के रामलीला देख रहे हैं। जो रामायण के संदेश हैं वो घर घर तक बिना लोगों के जाए भी पहुंच रहे हैं। इस समय कोरोना काल है, इस समय लोग जो है देखने नहीं जा पा रहे रामायण, लेकिन उनको ये सुविधा अगर दूरदर्शन के माध्यम से मिली है कि वो घर बैठे देख सके, तो ये बहुत ही अच्छा कार्य है जो दूरदर्शन द्वारा किया जा रहा है। ये एक पहल है, सार्थक पहल है। राम के चरित्र को घर घर तक पहुंचाना और हर आयु वर्ग के लिए जो है राम के उच्च आदर्शों से प्रेरित करना, ये कहीं न कहीं हमारे विघटित समाज को संगठित करने में, कहीं कहीं चरित्र को बल प्रदान करने में मजबूती जरूर देगा। दिनेश सिंह के साथ आशुतोष शुक्ला, डीडी न्यूज़ अयोध्या। और आइए अब आपको भगवान राम की अद्भुत लीलाओं का दर्शन कराने के लिए सीधे लिए चलते हैं अयोध्या। और बुलेटिन के अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। मिशन शक्ति अभियान के तहत प्रदेश के पुलिस थानों में महिला हेल्प डेस्क की हुई शुरुआत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, बेटियों और बहनों की सुरक्षा करने के साथ ही उन्हें बनाया जाएगा स्वावलंबी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में चुनावी रैली को किया संबोधित। कहा, विकास की ओर तेजी से बढ़ रहा है बिहार, भारत के स्वाभिमान और सम्मान का है प्रतीक। कोरोना के खिलाफ प्रधानमंत्री के जागरूकता अभियान को मिल रहा है युवाओं का साथ। मास्क, सैनिटाइजर के इस्तेमाल के साथ फिजिकल डिस्टेंसिंग का भी पालन कर रहे हैं प्रदेश के युवाजन। और नवरात्र पर प्रदेश भर में हो रहे रामलीला के मनोहारी आयोजन। देवी मंदिरों में कोविड-19 के नियमों के साथ श्रद्धालु कर रहे हैं पूजा अर्चना और दर्शन। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।